खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभत्स तस्वीर जो उभर कर आई है प्रयागराज से। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी में उफान से सबसे ज्यादा उन इलाकों के लोग मुसीबत में हैं जो नदी के किनारे रहते हैं। संवाददाता रणवीर की ये रिपोर्ट देखिए। तो ये प्रयागराज की तस्वीर है जो अपने आप में पूरी कहानी खुद कह रही है। वही प्रयागराज जहां पर आयोजित कुंभ मेले की तारीफ पूरे दुनिया ने की थी। यहां के प्रबंधन को पूरी दुनिया ने देखा था, सराहा था। पर अब देखिए वहां कहीं कोई जमीन नजर नहीं आ रही क्योंकि गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है। हमारे संवाददाता विस्तार से आपको बता रहे हैं। गंगा का बढ़ता हुआ पानी जब प्रयागराज के सलोरी में पहुंचा तो सलोरी की गलियां पूरी तरीके से पानी से भर गईं। आप देखिए कि एक गली है सलोरी मोहल्ले की और यहां पर गली में करीब 5 से 6 फीट का पानी लगा है और गली में यहाँ पर नाव चल रही है। तो लोग जो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपना सामान वगैरह लेके, वो सब नाव के जरिए अपने घर से निकल रहे हैं और यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। तो देखिए ये घर है, पूरा घर खाली है और जो भी यहाँ रहते थे वो सब लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत लोग फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर रह भी रहे हैं वो भी जो अपना सामान है वो नावों पर रख कर यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए हर घर की यही कहानी है कि लोग यहाँ से धीरे धीरे अब निकलते जा रहे हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से जो आने वाले दिन हैं वो और मुश्किल भरे हो सकते हैं। देखिए किस तरह से एक परिवार जो है फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है और वहाँ पे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो बुजुर्ग खिड़की से झांक रहे हैं। जिस तरह की परिस्थिति है और वो लगातार जो स्थिति बिगड़ती जा रही है उसकी वजह से लोग यहाँ पर अब सेफ जगह पर शिफ्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से नाव है, सामान लेकर यहाँ से लोग अब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो प्रयागराज के हाल तस्वीरें ही बयां कर रहे हैं। गंगा नदी यहां पर उफान पर है। प्रयागराज में वो इलाके डूब चुके हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में कुंभ का महाआयोजन हुआ था और जिस जगह पर कुंभ का आयोजन हुआ था उस जगह आज रत्ती भर भी जमीन दिखाई नहीं दे रही है। मैं मौजूद हूं गंगा जी के पुल पर और बिल्कुल सामने ये जो जगह देख रहे हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी है, ये वही जगह है जहां पर कुंभ का आयोजन हुआ था। करोड़ों लोग कुंभ में शामिल होने आए थे, लेकिन आज जमीन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, हर जगह पानी ही पानी है। मैं बिल्कुल सामने आपको दिखाऊंगा कि ये जो बड़ा सा एक मंदिर है ये विमान मंडपम मंदिर है जिसके ठीक बगल से एक रास्ता आता था और वही रास्ता कुंभ में प्रवेश का सबसे बड़ा मार्ग था और सारे पेशवाई जो होती थी वो उसी रास्ते से होती थी, लेकिन आज वो रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको पीछे की तरफ दिखाऊंगा कि सारी नावें इस वक्त घाट पे खड़ी हैं और इस जगह पर एक और रास्ता सामने से आता है जहां बोर्ड लगा हुआ है। तो सारे रास्ते इस वक्त जो संगम क्षेत्र में आने वाले हैं उन रास्तों तक पानी पहुंच चुका है। और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सामने दिखाऊंगा वो किला, जिस किले के अंदर वटवृक्ष है और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। पानी इस वक्त किले को छू रहा है और बिल्कुल सामने की तरफ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं पानी के बीच में डूबे हुए, उन्हीं पेड़ के पास में संगम नोज है जहां पर करोड़ों लोग हर साल आते हैं आस्था की डुबकी लगाने। उसी जगह पर गंगा और यमुना का मेल होता है। इस वक्त पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और एक मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं पानी के बीच में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तिरंगा है ये ठीक वो जगह है जहां पर गंगा की आरती शाम को होती है, लेकिन जिस जगह पर आरती होती है वहां से काफ़ी ऊंचाई तक इस वक्त पानी आ चुका है। ऐसे में लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान को लगभग छूने को है जो जलस्तर है, उसको देखते हुए इलाहाबाद प्रशासन ने ज़िले में अलर्ट घोषित कर दिया है और लगातार स्थिति पर निगरानी बनाई रखी है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, गंगा जिन शहरों के किनारे से होकर बहती है सभी जगह पर जलस्तर इसी प्रकार बढ़ा हुआ है। वाराणसी की बात करें तो यहां भी गंगा खतरे के निशान के करीब है। गंगा खतरे के निशान से बस 2 सेंटीमीटर ही दूर है। सुबह 6 बजे तक गंगा का जलस्तर 71.24 मीटर पर पहुंच गया था, जबकि वाराणसी में खतरे का निशान 71.26 मीटर माना जाता है। वाराणसी में गंगा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जो कि बहुत तेज है। बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन बाढ़ राहत के कैंप बना रहा है। तो अगर गंगा खतरे के निशान को पार करती हैं, लोगों को वहां से हटाना पड़ा तो उनको ले जाया जाएगा राहत शिविरों में, जिसका काम प्रशासन शुरू कर चुका है।
तो जब हम यूपी की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज ही एक ऐसा शहर नहीं है जो कि जिस पर पानी का संकट आया हुआ है, पानी का अटैक जो झेल रहा है। अब आपको यूपी के औरैया लिए चलते हैं। यहाँ यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट बना हुआ है। यमुना के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। सरकारी स्कूलों में पानी घुस गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ ने तबाही मचाई है। औरैया के ग्रामीण इलाकों में भरे पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गांव के अंदर पानी भरने से सबसे ज्यादा नुकसान कच्चे घरों को पहुंचा है। गांव के अंदर बने सरकारी स्कूल के चारों तरफ भी पानी भर गया है। बच्चे स्कूल में पढ़ने के बजाय बाहर तैरते नजर आ रहे हैं। ये गाँव की गलियां हैं जिनमें नाव चल रही है। यही नहीं, गांव तक आने वाली सड़क भी डूब चुकी है। खेतों में भी इतना पानी भरा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नदी कहां है और खेत कहां। औरैया में यमुना नदी खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि अभी 1 मीटर जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से करीब 15 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। यूपी के हमीरपुर की बात करें तो यहां यमुना और बेतवा नदी के कहर से करीब 70 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात ये है कि गांव के अंदर भी नाव चल रही हैं। ये तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की हैं, जहां बाढ़ के कहर ने लोगों को गांव के अंदर भी नाव से चलने पर मजबूर कर दिया है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमीरपुर के करीब 70 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी का पानी लगातार बढ़ने की वजह से गांव में कटान शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कई कच्चे मकान बह गए। हालत ये है कि घर में ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरा है, इसलिए लोग छत पर रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बेतवा घाट पर बसे गांव के एक स्कूल की है, जिसके अंदर कई फीट पानी भर चुका है। नदी किनारे बसे इन गांव में स्थिति बेहद चिंताजनक है। लोगों के पास न खाने के लिए अनाज बचा है, न पीने के लिए साफ पानी। बाढ़ प्रभावित इलाके में लोग प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को लेके छतों में रह रहे हैं। न यहाँ से निकलने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन अधिकारी या सरकारी कर्मचारी कोई यहाँ पे पूछताछ करने नहीं आया आज तक। तो 1 हफ्ते से हम लोग फंसे पड़े हैं।